गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना झा आप सबका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल अर्चना तुलिका आर्ट पे अपनी गर्मा गर्म चाय की प्याली के साथ करती हूँ वेलकम बैक। मैं आज फिर से एक मेमोरी ड्राइंग की थर्ड चैलेंज, तीसरे दिन की जो चैलेंज है उसके साथ आ रही हूँ एक नई कहानी के साथ। नई कहानी भी हमारी पंचतंत्र से ही प्रेरित है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं अभी सीरीज कर रही हूँ 21 डेज़ का मैंने चैलेंज लिया है, जिसमें मैं भरपूर कोशिश कर रही हूँ कि एक नई कहानी के साथ आपके पास आऊँ। ये कहानी जो है एक मणिभद्र सुलभा की कहानी है। मणिभद्र एक व्यापारी हुआ करता था, बहुत ही सत्यवान, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण और सच्चा इंसान था। अपना काम बहुत ईमानदारी से करता था, बेईमानी नहीं करता था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, जो मणिभद्र होता है उसका व्यापार ठप पड़ जाता है। बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है मणिभद्र को। और इसके कारण मणिभद्र दुखी हो जाता है और साथ में उसकी जो पत्नी होती है वो बीमार रहने लगती है। उसके सिर में हमेशा दर्द रहने लगता है। मणिभद्र को नहीं समझ में आता कि क्या करूँ, मैं किससे इलाज करवाऊँ। बहुत जगह जाता, बहुत जगह इलाज करवाता है, लेकिन कोई भी फायदा नजर नहीं आता उसको। एक दिन थक हार के बैठा हुआ रहता है, उसको आंख लग जाती है, सो जाता है। सपने में देखता है कि एक संत आकर उससे कह रहे हैं, मणिभद्र मत घबराओ, तुम हिम्मती इंसान हो और बहुत ही सच्चे इंसान और काबिल इंसान हो। आज तक तुमने कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं की है। याद रखो, जो किसी का बुरा नहीं करता, दुनिया की कोई ताकत उसका बुरा नहीं कर सकती। तुम घबराओ नहीं, एक दिन मैं तुम्हारे घर आऊँगा और तुम उस दिन मुझे एक छड़ी से मार देना सिर पे। देखना उस वक्त फौरन मैं सोने का हो जाऊंगा, फिर से वापस तुम उस सोने से व्यापार शुरू कर देना। ये बात जब वो सुबह सुबह उठता है तो सोचता है यूं ही मैंने सपने में देख लिया होगा, क्योंकि मैं आजकल बहुत सोचता हूँ, इसलिए इस तरह की बातें मैं सपने में देख रहा हूँ। तभी उसकी नज़र सुलभा पे पड़ती है, जो बेचारी सिर दर्द से परेशान रहती है। वो क्या करती है, बोलती कि मैं क्या करूँ, मैं सर दर्द से परेशान हो गई हूँ। आप मुझे किसी वैद्य से क्यों नहीं दिखाते, किसी और वैद्य से दिखा दीजिए। अच्छा देखता हूँ, कह के मणिभद्र निकलता है घर से और सामने एक नाई की दुकान में काम करने वाला रतन विभूषण से मिलता है। उससे कहता है, भाई तुम्हारे पास कोई इलाज है, मेरी पत्नी के सिर में हमेशा दर्द रहता है। तो रत्न विभूषण कहता है, ऐसा है कि मैं मालिश कर दूं, मेरे पास एक बहुत ही चमत्कारी जादुई तेल है, अगर मैं उससे मालिश करूं सिर की तो आपकी पत्नी के सिर के दर्द ठीक हो जाएंगे। बेचारा मणिभद्र को सांस में सांस आती है, बोलती ठीक है, तुम कल ही आ जाओ मेरे घर और मेरी पत्नी के सिर में मालिश कर दो, उससे उसका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा उसका सिर दर्द। तो मान जाता। दूसरे दिन जब मणिभूषण रत्नभूषण जब उसके घर आता है, मालिश कर रहा होता है, उसी वक्त मणिभद्र को कुछ आहट सुनाई देती है दरवाजे पे। जब वो जाता है देखता है कि संत खड़े थे, वही संत जो उसको सपने में दिखे थे। वो घबरा जाता है, समझ में नहीं आता कि क्या करूं मैं, वाकई में मेरा सपना सच हो गया। वो संत आ गए जिन्होंने जो मुझसे मिले थे सपने में। उसको कुछ आनंद फानंद में लकड़ी का पतला सा एक छड़ी दिखती है, उसी छड़ी से फौरन उनके सिर पे मारता, हल्के से मारता है, ये सोच के कि चोट ना लगे बेचारे को। और जैसे हल्का सा वो छूता है वो छड़ी से उनके सिर को, वो मॉन्क, वो जो संत होते हैं, वो सोने में परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। मणिभद्र को खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो सोचता, अरे वाह, वाकई में चमत्कार हो गया। और ये घटनाक्रम सारा कुछ रत्न विभूषण के सामने हो रहा होता है। वो जब देखता है तो सोचता, अरे वाह, संत के सिर पे मारने से संत क्या सोने का हो जाता है, अच्छा मैं भी यही करूंगा। और दूसरे दिन क्या करता है, एक मोटा सा डंडा कहीं से लाता है और सामने मठ में जा करके, जहाँ बहुत सारे संत रहते हैं, उनसे बोलता है कि आज हमारे घर में आप
भोजन ग्रहण कीजिए। संत तो पहले मना कर देते हैं कि नहीं, हम किसी के घर नहीं जाते हैं भोजन ग्रहण करने के लिए ऐसे, लेकिन वो इतनी विनती करता है, अथक मेहनत करता है, अथक प्रयास करता है, उसके सामने संत को दया आ जाती है। कहती ठीक है रत्न विभूषण, जब तुम कह रहे हो तो मैं आऊँगा तुम्हारे घर भोजन ग्रहण करने के लिए। वो भोजन ग्रहण करने के लिए जैसे रत्न विभूषण के घर जाते हैं, वो क्या करता है, मोटा डंडा ले करके उनके सिर पे जोर से मार देता है, दोनों संतों के सिर पे, और दोनों संतों की मौत हो जाती है। दोनों संत वहीं मर जाते हैं। बेचारा रत्न विभूषण, उसके हाथ कुछ नहीं आता, उसको जेल हो जाती है। कहानी का अर्थ मतलब मैं नहीं समझाना चाहती, बस मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि हमें जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। कहानी बताती है कि आपको फल आपके कर्मों से ही मिलता है। किसी को क्या मिला, कैसे मिला, क्यों मिला, ये पहले जान लेना चाहिए, फिर हमें प्रयास करना चाहिए। मैं अर्चना फिर से एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आप सबका स्वागत करती हूँ, और इस थर्ड डे थर्ड चैलेंज मेमोरी ड्राइंग को आगे बढ़ाते हुए कल फिर से एक नई कहानी के साथ आने का वादा करती हूँ। आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताइए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, कि मैंने कुछ कहानी बताने में सही काम किया है। मैं मेमोरी ड्राइंग के थ्रू बहुत सारी कहानियों को स्केच बनाना चाह रही हूँ, और 21 डे का मैंने ये चैलेंज रखा है अपने लिए, और साथ में आप सबका भी बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आप बड़े आराम से इत्मीनान से मेरी कहानी सुनते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप अपना एक लाइक ज़रूर करेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, सो दैट कि मैं थोड़ी सी प्रोत्साहित हो